हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर हिंदी का पेपर है जो यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित है। आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस कवि का काव्य संग्रह दातुले धार नाम से जाना जाता है? दातुले धार काव्य संग्रह कुमाऊनी भाषा में लिखा गया है आपके पंडित श्याम दत्त पंत के द्वारा। दातुले धार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कविराज रामदत्त पंत की नहीं है? रामदत्त पंत कुमाऊनी के बहुत महत्वपूर्ण आपके साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने गीतमाला लिखी है, क्वीण कैण लिखी है, गांधी गीत लिखे हैं, धरती पीड़ नहीं लिखी है। ये गोपाल दत्त भट्ट की है, गोपाल दत्त भट्ट की है धरती पीड़, ना कि आपके कविराज रामदत्त पंत की। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविकार शब्द में कौन सी संधि होगी? मनोधन विकार, तो इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन विकार। संधि के पहले पद के अंत में अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर के रूप में अ आए और विसर्ग के बाद कोई आपका अंत्यस्थ व्यंजन आए, य र ल व, तो यहां पर व आया है, तो ये जो आपका अ होता है, ये जो विसर्ग होता है, ये ओ में बदल जाता है, तो ये बन जाएगा मनोविकार। विसर्ग ओ में बदल जाएगा, तो इसमें होगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पूर्वी कुमाऊं मंडल में मुख्यतः 4 उपबोलियां बोली जाती हैं। सही है, 4 होंगी। देखो, अगर हम इसका मैप देखें तो ये देखो 4 उपबोलियां जो है, जैसे हम ये उत्तराखंड में इधर कुमाऊं का पूर्वी हिस्सा ले तो ये आपका काली कुमाऊं वाला हिस्सा है। इसमें ये वाला क्षेत्र तो कुमैया का है, चंपावत वाला। फिर ये पिथौरागढ़ का ये वाला क्षेत्र है आपका सोरियाली का, सोरघाटी वाला। ये वाला क्षेत्र है अस्कोटी का, और अस्कोटी के बगल में ही है आपका सिराली का, मतलब जो डीडी हाट वाला क्षेत्र है। तो ये अस्कोटी, सिरियाली, सोरियाली और कुमैया, ये 4 आपके पूर्वी कुमाऊं की उपबोलियां हैं। ये कुमाऊं, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी पूर्वी कुमाऊं की उपबोलियां, ये भी सही हो गया। पश्चिमी कुमाऊं में मुख्यतः 8 उपबोलियां। पश्चिमी कुमाऊं में 8 नहीं है, 6 उपबोलियां हैं। कितनी हैं? 6। 4 ये और 6 वो, 10 उपबोलियां हो गई टोटल। तो इसमें से आपका 1 और 2 सही होंगे, तीसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं? शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है। जब भी आपका शासकीय पत्र होता है तो पत्रांक ऐसे लिखा जाता है ऊपर, सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ऊपर नहीं लिखी जाती तिथि। तिथि आपके या तो इधर लिखी जाती है या मतलब पत्रांक की संख्या के नीचे ही लिखी जाती है। पत्रांक संख्या में भी तिथि इंक्लूड होती है, तो ये वाला गलत हो गया है। पत्र के बाईं ओर सेवा में, हाँ बिल्कुल, सेवा में हमेशा बाईं ओर ही लिखा जाएगा, और संबोधन महोदय भी हमेशा बाईं ओर ही लिखा जाएगा। संबोधन महोदय भी, जो संबोधन होगा बाईं ओर ही होगा पत्र के, तो ये भी ठीक है, ये भी। तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम दिए, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी की। घनश्याम यहां पर संज्ञा है और अपने आप इस घनश्याम के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम है, जो घनश्याम के बारे में ही बताता है। इसमें जब कोई व्यक्ति अपने लिए ही किसी सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के लिए विकास के निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए आप प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा उसमें समय समय पर समिति आदि बना करके उसके लिए सुझाव मांगेंगे। वैसे तो राजभाषा में भी है आपके, लेकिन राजभाषा आपके राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति का उल्लेख तो है ही 344 में,
उसके अलावा हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार प्रयास करेगी, ये आपके अनुच्छेद 351 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में अलंकार होगा। उस काल मानो मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब उसके तन के कांपने की जो कल्पना की जा रही है वो की जा रही है हवा के जोर से सोते हुए सागर को जगने। तो इसमें मानो शब्द आया है। देखो, जब मानो का मतलब होता है तो इसका मतलब ये होता है किसी व्यक्ति की, किसी आपके क्रियाकलाप की कल्पना किसी प्राकृतिक घटना के उसमें की जाए या कल्पना की जाए प्राकृतिक घटना की, तो वहां पर आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी पहचान मानो, जानो, ज्यों त्यों ये भी होते हैं, तो इसमें उत्प्रेक्षा होगा। वैसे ये क्या है, अतिशयोक्ति भी हो सकता है, क्योंकि जहां पर बातें इस लोक से ज्यादा आपके बढ़ा चढ़ा कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा होगा क्योंकि इसमें इस व्यक्ति के शरीर के कांपने की जो आपके स्थिति है उसकी कल्पना वो हवा के द्वारा सागर में होने वाली हलचल से कर रहा है और मानो लिख रहा है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। अशुद्ध है, शक नहीं होगा बल्कि आशंका होगी। काटकर फल बच्चे को खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ होना चाहिए, इसमें क्रम की गलतियां हैं। अगला, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बिल्कुल है, वेदांग 6 हैं, सही है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, इसमें वैसे तो कोई गलती नहीं है। रामचरितमानस एक ही टाइटल है तो उसे अलग अलग नहीं लिखा जाना चाहिए, चरित मानस ऐसे लिखा जाना चाहिए क्योंकि ये एक ही टाइटल है, तो इसलिए ये गलत माना जाएगा। तो इसका सही आंसर सी होगा, ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, गलत अर्थ देने वाले शब्द युग्म कौन सा है? गलत अर्थ दो आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। मध्य, मध्य का मतलब शराब, मध्य का मतलब बीच में, सही है। भाण, भाण, भाण का मतलब बर्तन, ठीक है। भांड का मतलब नकल उतारने वाला, ये भी ठीक है। लगन का मतलब किसी चीज के प्रति निष्ठा रखना, लगन रखना, ठीक है। लग्न का मतलब शुभ मुहूर्त, ये भी ठीक है। कुल, कुल का मतलब वंश हो गया, ठीक है। कूल का मतलब शीतल नहीं होता, ये अंग्रेजी वाला कूल नहीं है, हिंदी वाला है। इसका मतलब कूल का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। तो ये शब्द युग्म का अर्थ ठीक नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी 2005 में किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? क्याप और कसब इनके कुमाऊनी उपन्यास है, तो क्याप के लिए इन्हें आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, माधुरी नामक पत्रिका में प्रेमचंद की किस कहानी का प्रकाशन हुआ था? प्रेमचंद की आपका अलग योजा नामक कहानी इस माधुरी में प्रकाशित हुई थी। और हाँ, अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज के नोट्स बनवाते हुए, वो आप हमारे ऐप एसएस स्टडी में नया आपका एक कोर्स लॉन्च हुआ है, उसकी हमने फोटो ये है, आपको हमारा जो एसएस स्टडी ऐप है उसमें ये वाला कोर्स दिख जाएगा, सभी विषय बेसिक से वाला। इसमें आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एसएस क्लासेज करके। न्यू बैच 11 जुलाई से शुरू हुआ है, अभी 3 दिन हुए हैं। हमने फिलहाल इसमें उत्तराखंड और हिस्ट्री चला रखा है, 2-2 यूनिट करके हम इसमें 2 घंटे रोज पढ़ा रहे हैं, 10 बजे से 12 बजे। और अगर कोई इसको अटेम्प्ट करना चाहता है, 10 बजे से 12 बजे का उसका टाइम शेड्यूल नहीं है, तो इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी वो अपने ऐप पर देख सकता है। वो आपके बाय डिफॉल्ट ही उसमें ऐड होती जाती हैं जितनी भी इसमें क्लासेज होती हैं, तो ये आप खरीद सकते हैं। आपके इसमें ओपन है जो हमारा ऐप है एसएस स्टडी ऐप, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसमें बेसिक सारे सब्जेक्ट के हम बेसिक से आपको चीजें करवा रहे हैं, नोट्स बनवाते हुए, क्लास नोट्स बनवाते हुए, तो ये आप खरीद सकते हो। बाकी इसमें हम आपके टेस्ट भी करवाएंगे, जो हम बाद में थोड़ा बहुत कोर्स पूरा होने की बात करेंगे। अगर आपको आगामी जो आपका पटवारी परीक्षा है उसके लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमारी इसी ऐप पर एक टेस्ट सीरीज है, स्नातक स्तरीय टेस्ट सीरीज, जो 250 रुपये में है। 11 पेपर इसमें पढ़ चुके हैं, 20 से अधिक पेपर पढ़ने हैं, जो यूके SSSC के वर्तमान सिलेबस
और उसके पैटर्न पर बनाए गए हैं, जिसमें 100 नंबर के पेपर क्वेश्चन पेपर होगा एक, इसमें 20 नंबर की हिंदी जो आपके इस तरीके के उत्तराखंड में पूछी जा रही है वो, और 40 नंबर का उत्तराखंड पूरा इतिहास संस्कृति सहित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कथन कारण, कूट वचन, सुमेलन, सभी तरह के क्वेश्चन, और उसके अलावा आपका करंट अफेयर्स, जीएस, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर वाले 40 क्वेश्चन, तो वो सब आपके उस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। उसे लेना चाहते हैं तो एसएस स्टडी में जा करके मात्र 250 रुपये में ये कोर्स है, वो आप वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है माधुरी नाम, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए शब्द को सूची 2 में दिए गए पर्यायवाची शब्द से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। दैत्य, भूसुर, दैत्य का क्या होगा? भूसुर। इंद्र का गणाधिपति, गणाधिपति होना चाहिए। दास, दास का परिकर, और यमुना का कालिंदी। तो इसका सही आंसर 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना हुआ जोड़ा गलत है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, धोबी, धोबी का होना चाहिए धोबिन, सही है, धोबी का धोबिन। माली का मालिन, हाथी का होना चाहिए हाथिन नहीं हथनी, हाथी का क्या होना चाहिए? हथी, हथनी, क्या होना चाहिए? हथीनी, ये होना चाहिए, हथनी होना चाहिए, हाथिन, हाथी का हथिन नहीं। तो इसका सी सही आंसर होगा। बनिया का बनियाइन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तैरकर पार करने की इच्छा, इसको बोलेंगे जिगीसा नहीं तीरसा, तैरकर पार करने की इच्छा कहलाएगी तीरसा। तो इसका ए सही आंसर है। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, ठीक है। मरने की इच्छा मुमूर्सा, ये भी सही है। और किसी को मारने की इच्छा जिगीसा, ये भी ठीक है। तो इसमें ए सही आंसर होगा, बाकी सब गलत है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी होगी ज्योत्सना, ज्योत्सना, ये सही होगा इसमें, इन वर्तनी में ज्योत्सना। इसमें आपका तो भी आधा और आधा सौ भी, ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़वाली मुहावरे का हिंदी अर्थ सही सुमेलित नहीं है? इसमें पहला मुहावरा है उल्टी कपाई, उल्टी कपाई मतलब उल्टी खोपड़ी का आदमी, निर्बुद्धि होना। गंजाड़ जसुन, गंजाड़ मतलब आपका जो केकड़ा होता है उसके जैसा, यानी कि बदसूरत होना। आकाश टूटन मतलब आसमान का टूटना, यानी कि विपत्ति आना। तो इसका आसमान टूट जाना नहीं होगा बल्कि विपत्ति आना होना चाहिए था इसका, तो यही इसका सही आंसर है। आगाज दी बालन, अत्यधिक खुशी व्यक्त करना, ये भी मतलब आकाश में दिए जलाना, ये भी आपका सही है। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सही सुमेलित है? नगराई देवी थारों की देवी है, बिल्कुल सही है, पहला ही सुमेलित हो गया। भूमियाल जौनसारी के नहीं है, भोटियाओं के हैं। साकरिया थारू के नहीं है, बोक्साओं के हैं। महासु भोटियाओं के नहीं है, जौनसारियों के हैं। तो इसमें सही सुमेलित ए है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक शब्द का सही अर्थ नहीं है? खाप, खाप का मतलब मुंह है, बिल्कुल सही है। रीस, रीस का मतलब रस्सी नहीं होता बल्कि गुस्सा होता है, कुमाऊनी में गुस्से को रीस कहा जाता है, तो इसका बी सही आंसर होगा। डज्या, डज्या मतलब किसी चीज का जल जाना, मतलब जैसे भोजन होता है नीचे से अगर वो जल गया तो उसे डजन या ताल लागना कहा जाता है, किसमें? कुमाऊनी में, तो ये भी सही है। रुपए, रुपए का मतलब रुपए ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊनी कहावत चल की जांच चाचा चालाक यार के चाओ, मतलब अगर अपनी लड़की की करतूतें देखनी है तो उसकी सोबत को देखो, कहने का मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि सोबत का असर हर किसी में होता है, मतलब जो जिस प्रवृत्ति का होगा वो साथ भी उसी प्रवृत्ति का ढूंढेगा। साथ देख करके आप पता कर सकते हो कि आपका बेटा किस स्तर का है। तो इसीलिए इसमें जीवन पर संगति का असर होना सही आंसर होगा। तो ये 20 क्वेश्चन है हिंदी के, जो आपके आजकल जो यूके SSSC द्वारा जो पैटर्न अपनाया गया है, क्वेश्चनों को सिलेक्ट करने का जो अपनाया गया है, उसमें बहुत विविधता है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को इसी स्वरूप में विविधतापूर्ण तरीके से
तैयार कीजिए ताकि हिंदी में अधिक से अधिक नंबर लाए जा सकें। और अगर आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है तो आप हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप से भी जुड़ सकते हैं, और ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें हम लगातार आपके लिए क्वेश्चन पेपर वगैरह या पाठ्य सामग्री लगातार लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहिए और लाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।